हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ के एफपीओ के बारे में, जिसका साइज़ होने वाला है 4300 करोड़ रुपीज़। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आईपीओ और एफपीओ में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आता है आईपीओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखिए, जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है और अपने इक्विटी शेयर्स को इशू करती है, तो वो कंपनी लेके आती है आईपीओ। सेकंड थिंग आती है एफपीओ, जिसे हम बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्ट हो एंड उसे अपने इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, तो वो कंपनी लेके आती है एफपीओ। तो ये थी बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंपनी के बेसिक पॉइंटर्स के बारे में। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड इजीली अवेलेबल है, तो हम अच्छे से डिटेल में इसको एनालाइज कर पाएंगे। थर्ड, हम बात करने वाले हैं एफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को लेके। एंड लास्ट, आपको मिलने वाला है मेरा सिंपल एंड इजी वर्ड्स में क्लियर कट ओपिनियन कि क्या हमारे इसमें एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए गेंस की, क्या हमारे इसमें रिस्क हो सकता है। सब आपको सिंपल एंड ईजी वर्ड्स में मिलने वाला है। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक बने रहें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बेसिक पॉइंटर्स के बारे में। तो रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ इनकॉर्पोरेट हुई थी 1986 में, एंड ये आती है पतंजलि ग्रुप के अंडर। पतंजलि ग्रुप इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी ब्रांड है। कंपनी का मेन बिजनेस एंड मेजर रेवेन्यू आता है एडिबल ऑयल के सेक्टर से। साथ ही साथ बात करें कंपनी की सप्लाई चेन की, तो कंपनी ने अपस्ट्रीम भी कर लिया है एंड डाउन स्ट्रीम भी कर लिया है। मतलब हर एक प्रोसेस को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ बात करें, सो एज पर लेटेस्ट डेटा टिल जून 2021, कंपनी के पास हैं 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विद अ टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 11,000 टन्स पर डे। साथ ही साथ कंपनी के पास हैं 16 ऑपरेशन प्लांट्स। बात करते हैं कंपनी के नेटवर्क की, तो कंपनी के पास है 100 सेल डिपोज, 4700 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 4,57,000 से ऊपर रिटेल आउटलेट्स। तो ये तो कंप्लीट बात हुई कंपनी के नेटवर्क की, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी वाइड स्प्रेड हमको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो निकल के आती है 17%। इसी के साथ अगर हम कंपनी के लास्ट 8 क्वार्टर से रिजल्ट्स एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट के 2 क्वार्टर्स कंपनी के काफ़ी ओके रहे हैं। दिसंबर 2021 एंड सितंबर 21 ऐसी कोई भी एक्सेप्शनल फिगर हमको देखने को नहीं मिलती। दिसंबर में थी ईपीएस ग्रोथ रेट 3% की एंड सितंबर में थी 29% की, जो कि हम काफ़ी नॉर्मल बोल सकते हैं। बट इससे पहले के 2 क्वार्टर्स, जून 2021 एंड मार्च 2021, ईपीएस ग्रोथ रेट थी 1300% से ऊपर एंड मार्च में थी 300% के ऊपर। हमें काफ़ी मेजर पुश इस कंपनी में देखने को मिलता है। बट उसी से पहले 4 क्वार्टर्स, दिसंबर 20, सितंबर 20, जून 20 एंड मार्च 20, एक निगेटिव ईपीएस ग्रोथ रेट हमको देखने को मिलती है, और ये -100% के आसपास कॉन्स्टेंटली बनी हुई थी, जो कि काफ़ी नेगेटिव हो जाता है इस कंपनी के लिए। बात करते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ की, तो एक काफ़ी नॉर्मल सी फिगर स्टेबल बनी हुई है। बट ये कोई ऐसी अट्रैक्टिव फिगर नहीं है कि मैं इस कंपनी में इसको देख के भाग के काम करने की कोशिश करूं। अगर बात करें कंपनी की मैनेजमेंट टीम की, तो सबसे पहले नाम निकल के आता है मिस्टर आचार्य बालकृष्णा का, जो कि हैं इस कंपनी के चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सेकंड नेम आता है मिस्टर राम भरत जी का, जो कि हैं इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड बाकी इंपॉर्टेंट लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। स्टार इन्वेस्टर्स की लिस्ट में सब कुछ आने वाला है प्रमोटर्स के पास, क्योंकि इस स्टॉक में 98.9% का स्टेक किसका है? प्रमोटर्स का है। इस स्टॉक में अब तक आपने चाहे अप मूव देखा हो चाहे डाउन मूव देखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा का सारा माल किसके पास है? प्रमोटर्स के पास है। सपोज कीजिए अगर सारा माल मेरे पास होता, तो जब मेरा मन करता मैं इस स्टॉक का प्राइस ऊपर मूव करवाता, जब मेरा मन होता तो मैं स्टॉक का प्राइस नीचे लेके आता। तो इसीलिए टेक्निकली इस स्टॉक को स्टडी करना इतना ज़रूरी नहीं होता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में।
सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट है लास्ट 4 ईयर्स का डाटा, जहाँ पे हम चेकआउट करने वाले हैं एबिट मार्जिन, प्री टैक्स मार्जिन एंड आफ्टर टैक्स मार्जिन, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं एक ओके ओके एक नॉर्मल सी फिगर हमको देखने को मिलती है। बात करते हैं 2020 की, तो एबिट मार्जिन, प्री टैक्स मार्जिन, आफ्टर टैक्स मार्जिन हमको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा था। बट इन 2021 प्री टैक्स मार्जिन रह गया 3.15 का एंड आफ्टर टैक्स मार्जिन रह गया 4.17 का, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। इनफैक्ट बात करें 2019 की एंड 2018 की, तो डाटा ऑलमोस्ट जीरो टू निगेटिव हो चुका था। इसी के साथ साथ आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है लास्ट 4 क्वार्टर्स का डाटा, जहाँ पे हम चेकआउट करेंगे टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स की, जहाँ पे हमें एक स्टडी एंड स्टेबल ग्रोथ देखने की मिलती है। बट अगर बात करें टोटल रेवेन्यू की एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो हमें एक रिसेंट क्वार्टर में डिप देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो अगर बात करें ओवरऑल फाइनेंशियल्स की, तो ना तो बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं इस कंपनी के और ना ही बहुत ख़राब हैं। एक ओके ओके से फाइनेंशियल्स हम इस कंपनी के बोल सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो सबसे पहला एंड सबसे मेन पॉइंट आता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड लीडिंग एफएमसीजी कंपनी पतंजलि ग्रुप, विच इज़ लेड बाय स्वामी रामदेव। सेकंड मेन पॉइंट आता है, ऑयल पाम प्लांटेशन में ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर होने वाली है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कंपनी का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी एक्सटेंसिव है। अगर आप अपने एरिया में भी ना चेकआउट करोगे, तो आपको पतंजलि के काफ़ी सारे स्टोर्स मिलने वाले हैं, जो कि हमें शो करता है कि इस कंपनी का नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग एंड कितना वाइड स्प्रेड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कंपनी की लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की, तो कंप्लीट लिस्ट आपके सामने स्क्रीन में प्रेजेंट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की, तो सबसे पहला पॉइंट आता है रीपेमेंट करनी है अपनी बोरिंग्स की, सेकंड फंडिंग करनी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की, एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। चलिए अब चेकआउट करते हैं इस एफपीओ को लेके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को। तो एफपीओ ओपन होने वाला है 24 को एंड क्लोज होगा 28 को। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 31 को एंड इन केस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो रिफंड्स इनिशिएट होंगे 4 को। इन केस अगर रिफंड आने में 1-2 दिन लग जाएं, तो कहीं कोई टेंशन की बात नहीं होती है। अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है, तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे 5 को एंड एफपीओ लिस्ट होने वाला है 6 को। इस एफपीओ में फेस वैल्यू रखी गई है ₹2 पर इक्विटी शेयर की एंड इस एफपीओ का प्राइस बैंड है ₹615 से लेके ₹650 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट साइज रखा गया है 21 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट है ₹13,650। लिस्टिंग एनएसई एंड बीएसई दोनों पे होगी एंड इसका इशू साइज़ है 4300 करोड़ रुपीज़, जो कि काफ़ी बड़ा इशू साइज़ है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। बात करते हैं क्यूआईबी कोटे की, तो वो है 50%, रिटेल कोटा 35% एंड एचएनआई कोटा 15%। इसी के साथ अगर देखें, प्री इशू शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है 98.9% एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग हो जाएगी 80.82% की। तो ये तो हुई इस एफपीओ को लेके बेसिक डिटेल्स। अब बात करते हैं इस कंपनी कुछ नेगेटिव पॉइंटर्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है। इवन आफ्टर एफपीओ मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होने वाला है प्रमोटर्स के पास, और ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब तक एचएस को जितनी फंडिंग मिलती थी एचएनआई क्राइटेरिया में या एचएनआई सेगमेंट में, अब वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलरेडी इस एफपीओ का साइज इतना बड़ा है कि ऑटोमेटिकली ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी के डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे। इससे पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसी लग रही है आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेरा सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स में ओपिनियन। चलिए अब अगर इस एफपीओ को लेके फाइनल ओपिनियन दी जाए, तो देखिए वैसे आज के दिन कहना बहुत मुश्किल है, बट क्योंकि जिस प्राइस बैंड पे ये एफपीओ आ रहा है, मार्केट में प्राइस थोड़ा उससे ऊपर चल रहा है, इट मीन्स कि मार्केट में भी थोड़ा एडजस्टमेंट होना बाकी है।
बट अगर बात करें ओवरऑल एक्सपेक्टेड गेंस की, तो वो आपको मिल सकते हैं 7 to 8% या फिर मैक्सिमम 10% की। वो भी इसीलिए क्योंकि पहले कंपनी का ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ये एफ लेके आएंगे एट अ प्राइस ऑफ 700 रुपीज़। बट क्योंकि कंपनी ने थोड़ा डिफेंसिव जाते हुए प्राइस थोड़ा रीजनेबल रखा है, एंड क्योंकि प्राइस रीजनेबल रखा है, हमारे लिए थोड़ा लिस्टिंग पे स्कोप बच जाता है। तो इसलिए आपको लिस्टिंग पे एक 7 से 8% का या फिर मैक्सिमम 10% अगेन आपको देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन बात करें तो इस एफ को लेके मैं एकदम बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ कि मुझे इस एफ में 100% गेन होने वाला है, क्योंकि 100% गेन होगा इसलिए मैं भाग के इस एफ में अप्लाई करूँ, ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा है कि मैं इस एफ को लेके अपसेट हूँ कि यार इस एफ में तो मुझे कोई गेन नहीं मिलने वाला, इसमें तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आज के दिन मैं इस एफ को लेकर एकदम बिल्कुल न्यूट्रल बैठा हुआ हूँ। अब मैं देखूंगा कि इसमें क्यू की फंडिंग कैसे आती है, उनका कैसे इसमें इंटरेस्ट होता है, एंड मैं उसी के अकॉर्डिंग इस एफ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन अपना लास्ट डे बनाऊंगा। बट अगर बात करें तो उसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होगी कि आप सब फैमिली मेम्बर के अकाउंट से अप्लाई ना करके कुछ के नाम पे अप्लाई कर दीजिए एंड कुछ के नाम से इसको छोड़ दीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ताकि जो भी लोग इस एफ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास अब तक डीमेट अकाउंट नहीं है या कैसे ओपन करना है, तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स एंड उसको कैसे ओपन करना है उसकी वीडियो लिंक दोनों आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हैं कि टीसीएस में बाईबैक ऑफर में आपको अप्लाई करना है, तो कल उसकी लास्ट डेट है, उसका ध्यान रखना। कल तक अपने जो भी आपके पास शेयर्स होंगे उसको टेंडर ऑफर में अप्लाई कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।